दोस्तों मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट भी तब से चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम एक छोटा सा प्रसंग कलाम के बारे में लाए हैं, जिनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जनरल अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में एक छोटा सा कलाम के बारे में एक प्रश्न लाए हैं, जो थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन में जरूर लाएगा। जो बहुत ही निराश होते हैं अपने लाइफ में, तो कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे और जिनको लोग धिक्कारते हैं। एक बार कलाम के अध्यापक उनको भोजन करने के लिए दावत बुलाए। कलाम के जो अध्यापक थे साइंस के, क्योंकि अब्दुल कलाम को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस में ही लगता था, इसलिए उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए लास्ट में जाके मिसाइल मैन बने। तो एक बार की बात है जब उनके अध्यापक ने उनसे कहा कि कलाम कल तुमको दावत पे आना है, तो आना है दावत पे। जब बुलाया गया तो उन्होंने इस बात को सुन लिया और कहा कि सर आप हमको दावत तो बुलाएंगे, तो हमारा फर्ज हुआ आपको बुलाना, आप तो हमसे बहुत बड़े हैं। तो कहें कि नहीं कलाम, मैं चाहता हूं कि तुमको अपने भोजन बुलाऊं, आप कल मेरे साथ तुम भोजन करो। और तो बोले नहीं सर अगले हफ्ते। तो कहे ठीक है चलो अगले हफ्ते तुमको आना है। तो जब गए तो घर पे गए तो अपनी पत्नी से बताया कि देखिए एक मेरा स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है कलाम, तो कल वो दावत पे आएगा ना, उसको बुला है और वो कल आएगा। तो उनकी पत्नी थी, वो कहीं कि आप दिमाग आपका सही है या खराब हो चुका है, आप एक मुस्लिम बच्चे को अपने घर खाना बनाने के लिए बुला रहे हैं और वही रसोई घर में आए। तो उन्होंने जो उनके अध्यापक थे उन्होंने कहा कि सुने, अब बहुत निराश हुए, कहे कि ये तुम कहाँ भूल गई कि वो लड़का, अगर हम उसको मतभेद उसके मन में रखेंगे, हम एक गुरु होकर ये सब चीज़ रखेंगे, तो हम जीवन में कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे और कहाँ बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। तुम्हारी बात को नज़रअंदाज करते हैं, कल हम खाना खुद हम अपने हाथ से खाना परोसेंगे और खुद ही हम बना के खिलाएंगे उसको। अगले हफ्ते जब उनके कलाम के जो अध्यापक थे उनको अपने घर पर बुलाया और कलाम जब वहाँ पहुँचे तो बहुत ही खुश हुए कलाम देखकर। लेकिन जब पहुँचे तो उनकी पत्नी ये बातें बोल रही थी कि आप मुस्लिम को बुला लिए अपने घर खाना खाने के लिए। ये बात सुनकर बहुत ही निराश हुए कौन, कलाम को ये बात इतनी तेज लगी जैसे सीने में उनके दर्द बढ़ गया और बहुत ही दुख लग गया और वो निराश हो गए। तब तक उनके अध्यापक समझ गए कि जरूर कलाम आ चुका है और उस बात को थोड़ा सा सुन चुका है। फिर क्या किए उनके अध्यापक जो साइंस के, खुद अपने हाथ से खाना निकाला, अपने हाथ से खाना परोसा और कलाम को कहे कलाम आ जाओ, अपने हाथ बैठाकर साथ में बैठाकर खाना खिलाए और अपने भी बैठ कर खाना खाए। इस तरह देखकर कलाम बहुत ही खुश हुए और बहुत ही उनके मन में जो निराश हो गए। कहा कि एक अध्यापक के हाथ का खाना परोसा हुआ खाकर मैं जीवन भर मैं बहुत ही खुश हुआ और मेरा जीवन फलदायक, मेरा जीवन समर्पण हो गया। मैं बहुत ही खुशहाल हूँ जो आप अध्यापक के हाथ से खाना दिया हुआ चीज़ खाता हूँ। और ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। तो उनकी पत्नी कहे कि अगले हफ्ते खाना के लिए न बुलाएगा। फिर उसी समय उनके अध्यापक ने कहा कि देखो कलाम, अगले हफ्ते भी तुम्हें खाना खाने के लिए आना है। और इस बात से सुनकर उनकी पत्नी उस समय तत्काल अपने माइंड को चेंज कर दी और बहुत ही खुश हुई। कही कि देखिए मेरे पति जो इतना पढ़ा हुआ है वो नहीं इसके चीज़ की भावना रख रहा है, तो मैं क्यों रखा। और उसके मन में थोड़ी सी इंसान के मन में भावना गलत आती है, लेकिन उसकी आत्मा तुरंत वहाँ शुद्ध हो जाती है उनकी पत्नी की। और तुरंत पत्नी की कलाम आप अगले हफ्ते आप फिर से दावत पे आना है। और इसके जो अध्यापक थे उन्होंने भी कहा कि अगले हफ्ते दावत पे आना है। और इस तरह कलाम सुनकर बहुत ही खुश हुए और कलाम से कहे कि देखो कलाम, हर कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है, तो निराश मत होना, अपने कामों में व्यस्त हो जाना, क्योंकि इसी चीज़ को अपने मुकाम को बना लो और इसी मुकाम को अपने हासिल करने में सफल बना दो। एक बार और सुन लें, हर कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है तो करने दो, तुम निराश मत हो, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो और व्यस्त हो जाओ अपने मुकाम हासिल करने में। तो इस बात को सुनकर अब्दुल कलाम बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं सचमुच अपने आप को बदल दूंगा और एक अच्छा इंसान बन के रहूँगा। और उस बात से देखिए अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ा मिसाइल मैन बन गए।
जिनका नाम हर क्षेत्र में फैला है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग उनको मानते हैं, हर धर्म के लोग उनको एक अपना हृदय में बसा के रखते हैं और आज भी वो लोगों के दिल में बसे हुए हैं। ऐसे अब्दुल कलाम की बातों को मैं बात को अपने अंदर बैठा लिया और अपने गुरु की बात को बंदा लिया और एक जीवन में एक अच्छा इंसान बन गए। ठीक इसी तरह सभी बच्चे को मैं निवेदन है कि मन में निराश नहीं रहना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और आप ही को उस सुख दुख को बदलने का काम करना है। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपका नाम रोशन होगा और अपने माँ बाप और सबका आशीर्वाद लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक बार और बोल देते हैं, हर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो निराश मत हो। हर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो निराश मत हो, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो और इसमें व्यस्त हो जाओ अपनी मुकाम हासिल करने में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अच्छा लगता लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सभी के पास पहुंचा दें। जय हिंद, जय भारत।